अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शक जो देश और विदेश से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सबको जय माता की, हर हर गंगे, आप सबको शुभकामनाएं। मैं हूं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आपके साथ आचार्य आशीष। हम बात करने जा रहे हैं गुप्ती नवरात्रि 2025 को लेके। आप सब जानते हैं कि दो नवरात्रि प्रत्यक्ष होती हैं और दो गुप्त होती हैं। एक माघ मास की गुप्त नवरात्रि होती है, एक आषाढ़ मास की होती है। इस बार जो आषाढ़ की नवरात्रि पड़ रही है वो कब पड़ रही है, मैं डेट वाइज आपको जानकारी देने वाला हूं। और क्या हम इस दिन करें, इन समय में करें, जो हमारे जीवन से कहीं ना कहीं ज्ञात जो पाप हैं उनका भी शमन हो सके और हमारे जीवन से जुड़ी हुई जो तमाम समस्या हैं उनसे भी हम लोग समाधान पा पाए। तो यहां पर बंधुओं, जो गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो रहा है वो तारीख के हिसाब से और महीने के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो 26 जून 2025 इस दिन गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होगी और 4 जुलाई 2025 को गुप्त नवरात्रि संपन्न हो रही है। गुप्त नवरात्रि से स्पष्ट हो रहा है कि जो भी जीवन में गुप्त है, चाहे वो आध्यात्मिक शक्तियों के रूप में हम देखें या जो हमारे जीवन में गुप्त रहस्य हैं, जो हमारे जीवन के गुप्त पाप हैं, जो जाने अनजाने में हम लोगों ने सबसे छिपके किए हैं, उन सबके शमन के लिए और हमारे जीवन के उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए मां भगवती जगदम्बा की गुप्त कृपा प्राप्ति के लिए ये गुप्त नवरात्रि का पर्व विशेष है। इसलिए मां भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जो त्रिगुणात्मक शक्ति है, उनकी विशेष कृपा के लिए, गुप्त साधनाओं के लिए उत्तर प्रदेश यह पर्व विशेष। अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा को, आध्यात्मिक बल के लिए, क्योंकि भौतिक संपदा, भौतिक बल के सामने आध्यात्मिक बल की विशेष महत्ता है। भौतिक तरक्की आप लोग कितना कर लें, लेकिन अगर आध्यात्मिक तरक्की आपकी नहीं है तो कहीं ना कहीं भौतिक चीजें जो है संसार में जो लुभावनी लगती हैं, आपको अच्छी लगती हैं, एक समय आता है जब व्यक्ति का मनोबल कमजोर पड़ जाता है या आध्यात्मिक रूप से सबल नहीं होता है तो ये सारी भौतिक संपदा भी कमजोर और इनके जो है होते हुए भी व्यक्ति को असहज और असहाय व्यक्ति महसूस करता है। इसलिए समय समय पर व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक ऊर्जाओं को बढ़ाना चाहिए। अपने आध्यात्मिक बल को, आध्यात्मिक विकास के लिए व्यक्ति को नित्य निरंतर सोचना चाहिए और कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। इसलिए बंधुओं, 26 जून से 4 जुलाई के बीच जो गुप्त नवरात्रि आ रहे हैं, आपको मां भगवती की उपासना करनी है। किसी भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, उन मंत्रों को आप इस दौरान जपें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अब दुर्गा सप्तशती सबको सुगम नहीं हो पाता है, सब पढ़ नहीं पाते हैं, इसलिए हमने दुर्गा सप्तशती की अलग से वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत शुद्ध धीरे धीरे उच्चारण करके उस वीडियो को बनाया था। आप उसको उसके दुर्गा सप्तशती साथ के रख के पढ़ भी सकते हैं उसको, और अगर पढ़ा नहीं जाता है तो आप उसको श्रवण भी कर सकते हैं। श्रवण का एक विशेष महत्व है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो स्तुतियां होती हैं वो अलग चीज है, जो स्तोत्र होते हैं वो अलग है, जो पाठ होता है उसकी विधि होती है, उसका एक तरीका होता है। जिस छंद में, उसी छंद में उसको पढ़ना चाहिए। ये नहीं संस्कृत में है तो उसको हम लोग उसको गान कर रहे हैं, हारमोनियम के साथ मंत्र बोल रहे हैं। आजकल हारमोनियम के साथ पूजाएं होती हैं, कीबोर्ड बज रहा है, तबला पैड बज रहा है। नहीं नहीं, जो मंत्र हैं उनके एक ऋषि हैं, उनका एक छंद है और वो पर्टिकुलर उसी तरह से पढ़ा जाएगा तभी वो फलीभूत होते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ, उसकी वीडियोस आपको कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में देने का, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं। और दुर्गा सप्तशती का पाठ आप जरूर करें, श्री सूक्त का पाठ करें, कनक धारा का पाठ करें, और कुछ नहीं तो नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र को आप जप सकते हैं। कुछ नहीं तो ओम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र को जप सकते हैं। कलश स्थापन कब करना है उसको मैं समय बता देता हूँ। कलश स्थापन कैसे करते हैं उसके लिए मैं स्वतंत्र पहले वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि कई बार लोग कलश रखने में गलती करते हैं। तो कलश आप रखें और माँ भगवती के निमित्त कलश का पूजन करके, आप कन्याओं का पूजन करके, माँ भगवती का अभिषेक पूजा करके और फिर आप नवरात्रि को करें। 26 जून से लेकर 4 जुलाई तक डेट है गुप्त नवरात्रि का। 26 जून को जो कलश स्थापना रहेगी, पूजा प्रारंभ का समय रहेगा वो 5:30 से लेकर 7:30
सॉरी 5:30 से लेकर 7 बजे तक का सुबह में। अगर तब आप नहीं कर पाते हैं, छूट जाता है, किसी कारणवश नहीं हो पाता है, तो मध्याह्न 12:30 या 1 बजे से 12:30 से लेकर के सॉरी 11:50 से लेकर के, यानी 12 बजे लगभग मान लीजिए, 11:50 से लेकर के 1 बजे मध्याह्न में अभिजीत मुहूर्त में आप इसको कर सकते हैं। तो ये गुप्त नवरात्रि का पूजा पाठ का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया, और कलश स्थापना का समय आपको बताया। आप लोग गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए और अपने जीवन से दुख दारिद्र्य समाप्ति के लिए आप माँ की साधना करें। माँ शक्ति स्वरूप है। जीवन में तमाम जो विपदाएं हैं उनसे आपको मुक्ति पाने के लिए, अपने आध्यात्मिक बल को बढ़ाने के लिए आपको गुप्त नवरात्रि में साधना जरूर करनी चाहिए। आप सब पर माँ भगवती कृपा करें, जगदम्बा कृपा करें। जय माता।